हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित थरेजा, चैनल सेल्स स्पेशलिस्ट एंड लाइफ कोच। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेल्स एंड लीडरशिप कोचिंग में। आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो हर एक प्रोफेशनल से रिलेट करता है। कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिसे अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दें तो वंडर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। वो टॉपिक है 7 लीडरशिप क्वालिटीज विच एवरी टीम लीडर शुड पोजेस। ऐसी 7 क्वालिटीज जो हमें एक एक्सीलेंट लीडर का टैग दिलवा सकती है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वालिटी से, दैट इज विजन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विजन का मतलब क्या होता है। विजन का मतलब होता है अ पर्सन इज वेरी क्लियर अबाउट हिज फ्यूचर गोल्स। उसे ये पता है कि 1 साल में मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, इस लेवल को अचीव करना है। 2 साल में मुझे इस नंबर को अचीव करना है, इस लेवल को अचीव करना है। आने वाले 5 साल में मेरा ये लेवल होना चाहिए और मुझे ये इस टारगेट को अचीव करना है, और अकॉर्डिंगली वो अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करेगा। ऐसा ही ग्रेट लीडर्स करते हैं। इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको। जो भी ग्रेट लीडर होते हैं, जो भी ग्रेट मैनेजर्स होते हैं, वो कभी भी ट्रांजैक्शनल मोड में नहीं रहते। वो हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में रहते हैं, जो हमेशा एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं बिजनेस लीडर्स की बात करूं तो रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अडानी, लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जिन्होंने हमेशा एक विजन क्रिएट किया है कि आने वाले 5 साल में हमें ये रेवोल्यूशन लेके आना है। अकॉर्डिंगली वो अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि आने वाले 5 साल में मुकेश अंबानी ये प्रोडक्ट को लेके आने वाला है, ये टाइप्स करने वाला है। अगर मैं आपको बात करूं स्पोर्ट्स लीडर्स की, तो महेंद्र सिंह धोनी, अ ग्रेट लीडर, उसे क्लियर होता है कि भाई अगर मुझे इस मैच को जीतना है तो मेरी ये प्लानिंग है। आने वाले 1 साल बाद मेरी हमें इस सीरीज में जाना है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की, सेकंड क्वालिटी की, दैट इज इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले अगेन इंटीग्रिटी का मतलब समझते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अ कंप्लीट ट्रुथफुलनेस, अ कंप्लीट ऑनेस्टी इन एवरीथिंग अ पर्सन डू। लाइक जो भी आप काम करते हो उसमें इतनी सच्चाई होनी चाहिए, उसमें इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि जो आपके सीनियर्स हैं वो आप पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करें। कोई भी काम हो, अगर काम से हटके भी कोई काम हो, तो आपके सीनियर्स को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं यार, ये एक्स बंदा जो है इसमें इतनी इंटीग्रिटी है कि ये उस काम को पूरे दिलो जान से करेगा। दोस्तों ये जो इंटीग्रिटी है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेस। अगर आप अपना काम पूरी ऑनेस्टी से कर रहे हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे एक दिन आप अपने ड्रीम को अचीव कर जाओगे। तो गाइस चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड क्वालिटी पे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटर। अ ग्रेट लीडर ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट्स टू हिज टीम। वो सिर्फ और सिर्फ कहते नहीं है, वो करके भी दिखाते हैं। उनमें इतना करेज होता है, इतना साहस होता है कि वो ग्राउंड लेवल पे आके अपनी टीम को प्रैक्टिकली वो टास्क करके दिखाते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं कि देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। फॉर एग्जांपल कि किसी एफएमसीजी कंपनी का एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि नेस्ले ने कोई न्यू चॉकलेट लॉन्च करी, तो जो भी उनके मैनेजर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव्स के, जो सेल्स ऑफिसर्स हैं, जो सेल्समैन हैं, उनके जो भी सीनियर पर्सन्स होंगे, वो अगर ग्रेट लीडर हैं तो वो ग्राउंड पे आके उनके साथ प्रैक्टिकली उस चीज को करके दिखाएंगे कि हाँ देखो, इस तरह से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। सिर्फ बताएंगे नहीं कि ये आपका प्लान है, मार्केट में जाके, इस एरिया में जाके आपको इतनी दुकानों में प्लेस करना है, ये बात करनी है। वो आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपकी टीम है, जो ग्राउंड लेवल की टीम है, उनको ये ट्रस्ट होगा कि यस दिस कैन बी डन। अगर मेरे सीनियर मुझे ग्राउंड लेवल पे आके सिखा रहे हैं तो मैं उन्हें ये चीज जरूर करके दिखाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यस तो गाइज आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ क्वालिटी पे, दैट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी की अगर मैं बात करूं, ग्रेट लीडर्स आर नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, दे आर हम्बल टू। दे ऑलवेज रिकॉग्नाइज द गुड वर्क ऑफ देयर टीम एंड गिव क्रेडिट टू देयर टीम। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनका जो सॉफ्ट स्किल्स होता है उसमें उनकी मास्टरी होती है। वो हमेशा अपनी टीम के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनका नेचर सपोर्टिव होता है, कोऑपरेटिव होता है। हाँ, लेकिन वो बेसिक्स में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। इट डजंट मीन कि वो हम्बल है तो टीम उनकी कुछ भी करे, दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग। इट डजंट मीन दैट। इट मीन्स दे आर सपोर्टिव बट दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन द बेसिक्स। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानर। जो भी ग्रेट लीडर्स होते हैं ना,
उनके पास एक एबिलिटी होती है, दे हैव द एबिलिटी टू एंटीसिपेट द फ्यूचर ट्रेंड, कि आने वाले समय में किस चीज़ का ट्रेंड आने वाला है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, मुकेश अंबानी, जियो की अगर मैं बात करूं तो आज से 4-5 साल पहले जब मुकेश अंबानी जियो को लेकर आए थे, उस टाइम पे जो डेटा होता था इंटरनेट, दैट वाज वेरी कॉस्टली। अगर मैं एयरटेल की बात करूं 1000 to 2000 रुपीज़ में लिमिटेड जीबी मिला करते थे, और एक पर्टिकुलर प्रीमियम ऑडियंस ही उसको यूज़ किया करती थी। बट जो मुकेश अंबानी है, उसका विजन था कि नहीं यार, 4 से 5 साल बाद मैं इसको चाय वाले, रिक्शे वाले, हर एक इंसान तक पहुंचा दूंगा। डेटा को मैं एक हैबिट बना दूंगा लोगों की। लोग घर बैठे बैठे पता लगा सकते हैं, एक चाय वाला, एक रिक्शे वाला ये पता लगा सकता है कि इस दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है। और ये बात सही भी है। आज आप देखें, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर बंदा इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर बंदा सोशल मीडिया को यूज करता है। ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? जियो ने एक हैबिट डाली, उसको चीपर कर दिया। इनिशियली तो उन्होंने फ्री दिया, फ्री की हैबिट होते होते आज वो एक माइनर सा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं और पब्लिक को अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब लेकिन इसमें आप देखिए नंबर की कितनी बड़ी गेम थी। अगर मैं बात करूं कि कोई भी कंपनी है, अगर उसके 1 लाख कस्टमर हैं और वो अगर उससे 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो वो बनता है 10 करोड़। अब जियो ने क्या किया, कस्टमर जो रीच है उसको ले गए 1 करोड़ पे और चार्ज कर रहे हैं 100, तो अल्टीमेट रेवेन्यू आ रहा है 100 करोड़। दिस इज द गेम। इसे कहते हैं नेटवर्क की पावर को यूज करना, अपने बिजनेस को स्प्रेड करना, एक ट्रेंड को एंटीसिपेट करना और ग्रेजुअली उसमें एक हाइट्स को अचीव करना। सो गाइज, लेट्स मूव टू द 6th पॉइंट, दैट इज फोकस। फोकस को मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। महाभारत में आप अर्जुन को तो सब जानते ही हैं। तो अर्जुन को जब गुरु द्रोण टीचिंग दे रहे थे उनके बचपन में, तो ये सब कहानी आपने सुनी होगी और महाभारत में देखा भी होगा कि इकलौते वही ऐसे शिष्य इकलौते वही थे जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता था, जिन्हें सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देता था। जब उन्हें चिड़िया की आंख पर निशाना साधने के लिए कहा गया और उनसे पूछा गया कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने क्लियरली ये जवाब दिया था कि मुझे तो चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। सो गाइज, बी फोकस्ड लाइक अर्जुन ऑलवेज। सो गाइज, लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। Great leaders are excellent communicator. They have mastery in communication. They have ability to touch the lives of millions of people with their communication. You know, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज की डेट में आप जो भी सक्सेसफुल मोटिवेशनल लीडर को उठाकर देख लीजिए। मैं बात करूं विवेक बिंद्रा जी की, संदीप माहेश्वरी जी की, उनके पास जो सबसे बेस्ट स्किल जो है दैट इज ग्रेट कम्युनिकेशन। वो अपने कम्युनिकेशन से किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप इस वर्ल्ड में एक सेपरेट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल पोएम के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, बना ले इसको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विश कि आपका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।